नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एजेंडा में आज बात पोल ऑफ पोल्स, कौन मारेगा गोल की। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए मतदान संपन्न हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, एलजी वीके सक्सेना, विदेश मंत्री एस जयशंकर, मुख्यमंत्री आतिशी और राहुल गांधी सहित प्रियंका गांधी ने मां सोनिया गांधी और पति बेटे के साथ वोट डाला। उधर अरविंद केजरीवाल अपने माता पिता को व्हील चेयर पर लेकर वोट डालने पहुंचे। दिल्ली के सुल्तान को चुनने के लिए क्या आम और क्या खास, सभी पोलिंग बूथ पर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। दिन भर के मतदान में हालांकि छुटपुट घटनाएं भी नजर आई हैं, देखने को मिली है। कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई है। भाजपा ने कई आरोप लगाए हैं। उनका यह मानना था कि बुर्के में महिलाओं से फर्जी मतदान का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह ने कहा है कि नॉर्थ एवेन्यू एन ब्लॉक में 2 से 3 हजार रुपए बांटे गए हैं, लोगों की उंगलियों पर स्याही लगाई गई है। यह सब चुनाव आयोग की नाक के नीचे हो रहा है। तो इस बीच आपके 2 विधायक भी ऐसे थे जिनके खिलाफ आज एफआईआर भी दर्ज की गई है। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप के बीच दिल्ली का यह चुनाव संपन्न हो गया। आपको बता दें कि अब दिल्ली दरबार का कौन बनेगा राजा, ये तो 8 फरवरी को देखना दिलचस्प होगा। लेकिन पोल ऑफ पोल्स में हम इसी पर चर्चा करेंगे। आज दिन भर में कई प्रतिक्रियाएं आई हैं, कई आरोप प्रत्यारोप लगे हैं। अभी भी जो एग्जिट पोल आए हैं, ये एग्जैक्ट तो नहीं होते, एग्जिट होते हैं। उसमें जो फिलहाल आंकड़ा आया है उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुमत की तरफ है, लेकिन उस पर हम विस्तार से बाद में जाएंगे। दिन भर आज जो प्रतिक्रिया आई हैं वो पहले आपको सुनाते हैं। जाहिर तौर पे जो काम करेंगे उन्हीं को जनता वोट देगी। ये जो दिल्ली का चुनाव है ये एक आम चुनाव नहीं है, ये धर्म युद्ध है, ये अच्छाई और बुराई की लड़ाई है, ये काम और गुंडागर्दी की लड़ाई है। और जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं दिल्ली के लोग काम के साथ हैं और सबको बिल्कुल साफ है कि उनको दिल्ली में गुंडागर्दी नहीं चाहिए। मैं अमित शाह जी से और भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ, वाल्मीकि समाज से किस बात की दुश्मनी निकाल रहे हो आप? टारगेट कर करके आप गिरफ्तारियां कर रहे हैं। कितने लोगों को आपने, वाल्मीकि समाज के लोगों को आपने गिरफ्तार किया है? और इस अपमान और इस गुंडागर्दी का बदला वाल्मीकि समाज के लोग अपने वोट की ताकत से लेंगे। दिल्ली की जनता ज्यादा राजनीतिक रूप से जागरूक है। यही तो बैठा है, भारत की राजधानी है। लोग जानते हैं कि मोदी सरकार, जहां तक दिल्ली का मामला है, पूरी तरीके से उसने जानबूझ के हालात को कैंसर बनने दिया, इस बीमारी को। और केजरीवाल जी, वो तो आदमी लटके झटके वाले थे। जब वो अपने गुरु का न हुआ तो दिल्ली का क्या होगा। तो आज तो तय था, मैं कह रहा था कि जनता ने मन बना लिया है, ना आम आदमी पार्टी वापस आएगी, ना भाजपा आएगी। मैं जानती हूँ कि दिल्ली की जनता उठ चुकी है। जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ लोग कह रहे हैं कि पानी की सुविधा ठीक नहीं है, सड़कों की सुविधा ठीक नहीं है, पोल्यूशन इतना ज्यादा हो रहा है, तमाम समस्याएं, इनका हल करना है तो आइए, बाहर आइए, वोट डालिए और अपना संवैधानिक अधिकार आप स्पष्ट करें। 2 बार फुल फ्लेजेज प्रचंड बहुमत की सरकार, और उसके बाद भी दिल्ली को सिर्फ और सिर्फ कष्ट मिले, नेता भ्रष्ट मिले, बुजुर्गों को पेंशन बंद हुए, गरीबों को इलाज नहीं मिले, बच्चे फेल हुए 9वीं 11वीं में, यमुना जी के अंदर लोगों के पूरे सपने डूब गए, हवा गंदी मिली, पानी गंदा मिला, लोगों को मौत मिली। अब बस, अब नहीं सहेंगे, आज बदल के रहेंगे, इस भावना के साथ दिल्ली के लोग निकल रहे हैं और बहुत जोश है। मैं सुबह से मॉनिटरिंग कर रहा हूं और हम लोग देख रहे हैं कि लोगों में बहुत जोश है। और अब लोग उनको देने जा रहे हैं दिल्ली जो मोदी जी का डबल इंजन है और जिसमें विकास, जिसमें लोगों की सारी समस्याओं का निदान है। मुझे लगता है आज दिल्ली में लोग दिल्ली में सुशासन के लिए, करप्शन फ्री गवर्नेंस के लिए और गुड गवर्नेंस के लिए वोट देने के लिए निकले हैं।
मैं ऐसा मानता भी हूं कि पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी सरकार ने, केजरीवाल ने एक भी विकास का काम नहीं किया, दिल्ली वालों के लिए कुछ नहीं किया। नहीं तो 2.5-3 महीने की कैंपेन में ये कम से कम कोई 2-4-5 बातें तो बताते कि इतना विकास किया हमने, ये काम किया, हमने 500 में से 5 स्कूल बना दिए, हमने 20 हॉस्पिटल में से 1 हॉस्पिटल बना दिया, हमने 20 कॉलेजेस में से 1 कॉलेज बना दिया। तो दिल्ली की जनता इस समय अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। ये लूट और झूठ की सरकार पिछले 10 साल चली है। अब दिल्ली की जनता ने ठाना है, आम आदमी पार्टी को दिल्ली से भगाना है, भारतीय जनता पार्टी को लाना है। Every election is crucial in democracy. When it comes to a particular election, everybody who's associated with it regards it as crucial. So whether it's Delhi, whether it's the national elections, the state elections, every single election is crucial. And by exercising our franchise, we demonstrate to the world at large and to our own society that we are responsible participants in the process of democracy as citizens. I think casting of one's vote is not only exercising of your democratic right, but it's also a moral responsibility of the citizens of this country. And I will request all citizens of the country to come forward and exercise their franchise. चलिए, तो पोल ऑफ पोल्स है, कौन मारेगा गोल ये तो अब 8 तारीख को पता चल जाएगा कि गोल कौन कर रहा है। लेकिन एक बात है, कहते हैं ना कि इलेक्शन के बाद एक गाइडलाइंस होती है, आधे से पौन घंटे में आपको एग्जिट पोल आने शुरू होते हैं तमाम एजेंसियों के, और उससे एक अनुमान लगाया जाता है कि आखिरकार दिल्ली में इस बार दिल्ली का सुल्तान कौन होगा। तो अब आपको बहुत जल्दी से दिखाते हैं तमाम एजेंसियों के वो नंबर जो ये बता रहे हैं कि आखिरकार किसकी संख्या बढ़त में है। और इस वक्त आपको बता दें कि लगातार जो विभिन्न एजेंसियां हैं वो आम आदमी पार्टी 30 सीटों के साथ आती दिखाई देती है, भाजपा 39, कांग्रेस 1, यानी कांग्रेस को इस बार भी सुपड़ा साफ होता है। देखिए, ये एग्जिट तो नहीं, एग्जिट पोल है। इसी तरह अलग अलग जो एजेंसियां हैं वो बताती हैं कि आम आदमी पार्टी 32 से 37, भाजपा 35 से 40, कांग्रेस 1। पोल डायरी को आप यदि देखेंगे तो आम आदमी पार्टी को 18 से 25 सीटें मिल रही हैं, भाजपा 42 से 50 और कांग्रेस को महज 2 सीटें। पीपल्स पल्स में आप जाएंगे तो यहां 10 से 19 आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को 51 से 60 और कांग्रेस को 0 है। जेवीसी पोल्स की यदि बात करें, ये तमाम एजेंसियां हैं जिनके सर्वे होते हैं, उसमें आम आदमी पार्टी को 22 से 31, बीजेपी को 39 से 45 और कांग्रेस को 2। पीपल्स इनसाइट की बात करें तो 25 से 39 आम आदमी पार्टी, बीजेपी को 40 से 44 और कांग्रेस को 1 सीट बताई जा रही है। पी मार्क्यू की बात करें तो 21 से 31 आम आदमी पार्टी, 39 से 49 बीजेपी और कांग्रेस को 1। इसी तरह चाणक्य स्ट्रेटेजीज की बात करें तो आम आदमी पार्टी को 25 से 28 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, भारतीय जनता पार्टी 39 से 44 और कांग्रेस को यहां पर 2 से 3 सीटें दिख रही हैं। डीवी रिसर्च पर चले जाइए तो यहां आम आदमी पार्टी को 26 से 34 का आंकड़ा दिखाई दे रहा है, बीजेपी के पास 36 से 44 और कांग्रेस को 0। यानी ओवरऑल एक चीज देखी जाए तो 30, 39 और 1 यानी 39 सीटों के साथ यदि भाजपा को फिलहाल हम प्लस पर रखें तो यह कहा जाएगा कि भाजपा बहुमत के साथ सरकार बना सकती है। आम आदमी पार्टी भी बहुत दूर नहीं है, 30 सीटों के साथ है, लेकिन 70 सीटों के इस घमासान में 36 सीटों का बहुमत है। ऐसे में क्या ये आंकड़े बदलेंगे? 8 तारीख को पूरी तस्वीर साफ होगी। लेकिन हाँ, जो विभिन्न एजेंसियां आंकड़े दे रही हैं, कांग्रेस के लिए एक बार फिर से चिंता का विषय है। चलिए, तो सीधे चर्चा पर भी चलते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी क्या राय है वो भी जानेंगे कि आखिरकार दिल्ली का राजा इस बार कौन होगा। सीधे चर्चा पर चलते हैं, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे संदीप वर्मा। संदीप जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर शिवानंद हुल्लारकर। शिवानंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए अर्णव मित्रा हमारे साथ जुड़े हैं। अर्णव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं निपुण आलम बायन। निपुण जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं राजीव शर्मा। राजीव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले संदीप जी आपसे, मुझे सुन पा रहे हैं? संदीप जी, बोलिए। संदीप जी, चलिए, फिलहाल तो एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल में मुझे जो आंकड़ा दिख रहा है 39 सीट्स का
मतलब एक बहुमत के अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं अच्छा दिखता है, लेकिन आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा पीछे नहीं है सर, 30 ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। दूसरा ये कि आज आप लोगों की तरफ से भी और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी ऐसे आरोप सुनने को मिले हैं कि वोटिंग हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे आरोप है कि जिसकी जांच कौन करता। मतलब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ कितना गड़बड़ हो रहा है। कोई कह रहा है बुरके में वोटिंग कराई जा रही है, आम आदमी पार्टी कह रही है आप लोग नोट बांट रहे हैं, इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है। तो ये सारी चीजें भी आज वोटिंग के दौरान आई हैं जो एक अच्छा मैसेज नहीं देती। जी राखी जी, ये राजनीति है, इसमें जब तक ये आरोप प्रत्यारोप नहीं लगेंगे तो इनकी राजनीति चलेगी नहीं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। तो ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हो जाते हैं जो ना होते हुए भी निकाल लिए जाते हैं कि कहीं कोई बात कहीं कोई बात। तो ऐसा कुछ नहीं है। वोटिंग हुई है, चुनाव आयोग का अपना काम है, राजनीतिक पार्टियों का अपना काम है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। और जैसा कि एग्जिट पोल में दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, तो जाहिर सी बात है जो मेहनत की है कार्यकर्ताओं ने, जो हमारे नेताओं ने मेहनत की है और लगातार दिल्ली की जनता जो इनसे त्रस्त हुई है, जो इन्होंने पिछले सालों में दिल्ली की जनता को जो परेशान किया है, जो उनका मान सम्मान घटाया है, उसको लेकर दिल्ली की जनता इनसे दुखी थी, त्रस्त थी और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है और भारतीय जनता पार्टी इसलिए दिल्ली में सरकार बना रही है। चलिए, मुझे ऐसा लगता है संदीप जी, मैं 2015 की बात करूं, 2020 की बात करूं, तो जो नंबर ऑफ सीट्स भारतीय जनता पार्टी की थी, एक तरफ 8 सीटें बताते हैं, दूसरी तरफ भी सीटों का आंकड़ा बहुत ज्यादा नहीं था। तो मुझे लगता है उस लिहाज से यदि 39 पे जाएंगे, मतलब उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, मैं एक सिर्फ कैलकुलेशन की बात करती हूँ। अच्छी बात है, आप यदि सरकार बनाते हैं और बहुमत को क्रॉस कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए जरूर चिंता का विषय है, उनसे पूछूंगी। लेकिन ये जो नंबर्स आए हैं मेरे सामने, इसमें उठापटक मुझे दिखती है। वो इसलिए दिखती है कि 39 ठीक है, 36 का बहुमत है, आप 39 लेके सरकार बना सकते हैं, लेकिन 30 सीटें आम आदमी पार्टी की भी हैं और ये एग्जैक्ट नहीं एग्जिट पोल है। तो ये एक अभी भी थोड़ा सा संशय है कि क्या होगा 8 तारीख को। जी नहीं, जो एग्जिट पोल बता रहे हैं वो तो जाहिर सी बात है, वो टक्कर बता रहे हैं, मगर जो हमारा आकलन है अपना, भारतीय जनता पार्टी का जो आकलन है वो लगभग 45 सीट के आसपास का है। और बाकी जो जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा तो देखते हैं क्या होता है। और मगर मैं कह रहा हूँ पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही दिल्ली में। दिल्ली के लोगों को जो अभी तक उन्होंने झेला है, सहा है, उससे निकलने का वक्त आ गया है और वो कहीं ना कहीं इस चीज के लिए उन्हें बड़ा रिलैक्स मिलेगा कि कम से कम एक ऐसी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी लगातार दूसरे प्रदेशों में बहुत अच्छे से काम कर रही थी, बहुत अच्छा डबल इंजन की सरकार थी, तो दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। और कहीं ना कहीं जो हमारी जनता है दिल्ली की, उसे इस चीज को लेके बहुत सारी खूबियां, बहुत सारे काम, बहुत सारा विकास देखने को मिलेगा। लगातार जो चीजें नहीं हो पाई थी इतने सालों में, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली आगे बढ़ेगी। ठीक है, चलिए अर्नब जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ अर्नब जी, ठीक है, नंबर ऑफ सीट 30 बढ़ सकती हैं, बिल्कुल उतार चढ़ाव हो सकता है, इंतजार 8 तारीख का करना होगा। लेकिन कई बार एग्जिट पोल आंकड़े सही भी होते हैं, कई बार अप एंड डाउन भी आता है, हमेशा हम इस चीज को कहते हैं। फिलहाल जो नंबर ऑफ सीट्स आ रही हैं, मैं 2015 और 20 से कंपेयर करूं, सर ये तो बिल्कुल डाउन दिख रहा है। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 2013, 2015, 2020 का भी अगर आप एग्जिट पोल देख लेंगे तो वहां भी कहीं पर आम आदमी पार्टी की इतनी बढ़त नहीं थी। लेकिन हर बार आम आदमी पार्टी के साथ ये होता है, जहां हम लोग देखते हैं कि आम आदमी पार्टी का एग्जिट पोल चाहे जो भी हो, सरकार आम आदमी पार्टी का ही बनता है। तो ये आज नया कुछ नहीं है। और अगर मैं फिलहाल में ही आपने देखा होगा हरियाणा, महाराष्ट्र का जो एग्जिट पोल था, इसके साथ जो एक्चुअल फिगर्स है वो मैच नहीं किए। यहाँ तक कि अगर आप देखेंगे कि लोकसभा चुनाव में भी वो फिगर्स मैच नहीं किए। हमारे नेता लोगों के बीच में थे। मैं आपको बता रहा हूँ, आम आदमी पार्टी 55 से ज्यादा सीटें आ रही है 8 तारीख। तो एग्जिट पोल में कोई भी सरकार बना ले अपनी, अगले 2 दिन है अपनी सरकार चला ले, हमारी सरकार 8 तारीख के बाद जरूर बन गई। ठीक है, अच्छा, अभी आपने कहा कि पहले भी नंबर ऑफ सीट्स जो थी वो ऐसे नहीं थी, उतार चढ़ाव आए हैं। सर मुझे तो ऐसा लगता है कि 2015 में 67 का आंकड़ा, 2020 में 62 का आंकड़ा, मैं तो उसके और पहले जा ही नहीं रही हूँ, अभी तो हम 15 और 20 पे आए क्योंकि अब हम 25 पे हैं। ये नंबर ऑफ सीट्स बताती हैं कि पूरा बहुमत
पूरा प्यार दिल्ली की जनता ने आप पे ही दे दिया था, किसी को छोड़ा ही नहीं था। बीजेपी और कांग्रेस का तो सुपड़ा ही साफ। बीजेपी के पास कितनी सीटें आई, 6-7 सीटें कोई मैटर नहीं करती सर, लेकिन आप लोग के एक पूरा लेवल ही अलग था। वहां यदि आज वो एक कंपटीशन में आकर इस जगह पे पहुंचती है, उसका कैलकुलेशन लगाएं तो ये फिर सोचने का विषय है कि कहां कमी रह गई है आम आदमी पार्टी से, क्योंकि मुद्दे बहुत आए भाई। झुग्गियों के मैटर ने प्रभाव डाला, यमुना जी ने प्रभाव डाल दिया, या कोई और बात आ गई, या भ्रष्टाचार के आरोप ले डूब रहे हैं, डूबे नहीं डूब रहे हैं मैं कह रही हूं, ऐसे मत लीजिएगा कि मैंने सीधे आप पर मर दिया, लेकिन जो आंकड़े हैं उसके अकॉर्डिंग तो सवाल जायज है। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूं, आंकड़े जो भी आज दिख रहे हैं आपको अपने स्क्रीन पे या जितने भी एग्जिट पोल्स रिपोर्ट आए हैं, उनके साथ 8 तारीख को जो नतीजे आने वाले हैं आप ढूंढते रह जाएंगे और कोई आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, इस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। आज की तारीख पे 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, दिल्ली वाले एक शिक्षित और ईमानदार नेता को अपना कैंडिडेट चुना है और वो 8 तारीख को दिखेगा। फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है प्रचंड बहुमत के साथ। चलिए ठीक है, अब उसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा, यही दावा भारतीय जनता पार्टी का भी है, लेकिन जो नंबर्स आए हैं उसमें थोड़े बहुत अप एंड डाउन हो सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही आंकड़े बदल जाएंगे, बट ठीक है चलिए। अच्छा, आप लोगों को एक बात बतानी है, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ प्रियदर्शी रंजन जी अब इस चर्चा में जुड़ गए हैं। प्रियदर्शी रंजन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और सवाल मेरा रहेगा शिवानंद जी से। शिवानंद जी, मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, शिवानंद जी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। निपुण जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। निपुण जी, जो एग्जिट पोल के नंबर्स आए हैं सामने और जो आज दिन भर का एक मतदान का प्रतिशत आया है, हालांकि कई लोग कतार में थे 5 बजे के बाद भी, उनका भी एक्चुअल जो पोजीशन है वो अब से कुछ देर में और अपडेट हो जाएगी, लेकिन जितनी चीज़ें आज दिन भर में आई, आरोप प्रत्यारोप भी आए, वोटिंग के दौरान भी इस तरह की चीज़ें आई हैं कि वहाँ नोट बट रहे हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया। 2 विधायक आम आदमी पार्टी के आज उन पर FIR हो गई इन्हीं सब चीज़ों के दौरान। ओवरऑल जो वोटिंग का परसेंटेज आया और ओवरऑल जो मुद्दे दिल्ली में आए, क्या लगता है? और जो एग्जिट पोल के नंबर्स बता रहे हैं, मानते हैं इसमें कुछ बदलाव होगा? देखिए, मुझे जो देख रहा हूँ कि अप्रोक्सीमेटली जितने भी हम देखेंगे कि जो हमारे सामने एग्जिट पोल अलग अलग एजेंसीज के जो आ रहे हैं, वो सभी के सभी बता रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन गई है। केवल एक एजेंसी हम देखें तो माइंड ड्रिंक, उनका दिख रहा है कि वो आम आदमी पार्टी की सरकार बना रहे हैं, बाकी सब आपके बीजेपी के बना रहे हैं। तो अगर हम ये आंकड़ों को देखें या एग्जिट पोल को देखें तो निश्चित रूप से बीजेपी की सरकार लग रही है। देखिए, हम लोग लगातार इस बात को बोलते हैं पूरे चुनाव के दौरान कि इस बार जो फाइट थी वो पूरी की पूरी क्या थी, बड़ी दिलचस्प थी और एकदम पसीने छुड़ा देने वाली थी आम आदमी पार्टी की। देखिए, जब एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में हम उससे पूछेंगे तो हम जो एनालिसिस करते हैं, क्योंकि आप पब्लिक से बात करते हैं, मीडिया की भी हम लोगों को वीडियोस देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। इसके अलावा हम नेताओं के कॉन्फिडेंस को भी हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि जो नेता जो हैं उनका कॉन्फिडेंस कैसा है। इस बार क्या था कि आम आदमी पार्टी का अगर आप देखें, केजरीवाल जी का आप देखें, तो केजरीवाल जी का जो कॉन्फिडेंस था वो इस लेवल पर आ चुका था कि उन्होंने दिल्ली की जनता को डराना शुरू कर दिया था। और डराना भी कैसे शुरू किया? वो डरा ये रहे थे कि अगर बीजेपी सरकार आ जाती है तो बीजेपी क्या करेगी कि आपकी सारी जो सुविधाएं आपको मिल रही है वो सारी सुविधाएं आपसे छीन ली जाएंगी, वो आपको सुविधाएं नहीं मिलेंगी। 25-25 हजार रुपए तक के लॉस की बात करने लगे थे कि एक परिवार को 25 हजार रुपए नुकसान होगा। तो जब कोई आदमी खुद फेयर में होता है, कोई नेता फेयर में होता है, तो वो इस प्रकार के बयानबाजी देना शुरू कर देता है। और हम देखें, पिछले चुनावों की बात करें, दिल्ली की अगर हम केवल बात करते हैं तो दिल्ली के जब हम पिछले चुनाव की, पिछले चुनाव की बात करें तो सारे एग्जिट पोल जो थे वो आम आदमी पार्टी को दिखा रहे थे कि आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है। तो इस बार अगर बीजेपी की बात आ रही है तो बीजेपी की बात को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन मैं भी कहूंगा कि एग्जिट पोल पूर्ण रूप से पूर्ण सत्य नहीं होते, थोड़ा बहुत फेरबदल होता है। लेकिन अगर सारी एजेंसी ऐसा दिखा रही है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि इस प्रकार की इक्वेशन या इस प्रकार की सीटें रहने वाली है। लेकिन 8 तारीख को बहुत सारी तस्वीरें क्लियर होंगी। पर मैं फिर भी कहूंगा कि जो ये चुनाव था, पब्लिक के अंदर इस प्रकार का रोष था। भाई आप सोचिए कि सबसे बेसिक बात क्या है कि जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, बेसिक नीड्स क्या होती है हमारी किसी मनुष्य की? ऑक्सीजन, वाटर एंड फूड। आप ऑक्सीजन और वाटर की बात करें, वहां पर आप कहीं से कहीं तक नहीं टिक पा रहे हैं। आपने वायु प्रदूषण के मुद्दे को लेकर किस प्रकार से राजनीति की।
आपने सोची जिस समय कोविड चल रहा था ऑक्सीजन को लेकर आप की बात करें, पानी इतना गंदा लोगों के घरों में आता है कि जो जे कॉलोनी है उनको 33 रुपए 40 रुपए की पानी की कैन खरीदनी पड़ती है। स्थिति हो जाती है कि आपका गर्मियों में जिस समय पानी एकदम गर्मी चरम पर होती है तो लोगों के नल में पानी नहीं होता कि वो बात भी ले सके, उस समय लोग टैंकर के पीछे भागते हैं। आपने कहा था झीलों की दिल्ली बना देंगे, तो जो इस प्रकार की बातें थी और खुद श्री केजरीवाल जी का स्वीकार करना कि हाँ हम कुछ मुद्दों को पूरा नहीं कर पाए, इस बार हमें मौका दीजिए। मुझे लगता है कि ये मजाक नहीं है कि आप आके जब पब्लिक के सामने आके माफी मांगते हैं कि अब ये काम नहीं कर पाए। आपने 5 साल तक आपकी गलतियों की वजह से दिल्ली की जनता सफर करी है, न जाने कितने लोगों का कितना नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई आपकी कोई माफी कर देगी। मुझे लगता है कि पब्लिक में इस प्रकार का गुस्सा था और वो गुस्सा हमको देखने को मिल रहा है। और जो आज आप कह रही है कि दिल्ली में जगह जगह सीलमपुर की बात करें, खासतौर से हम देखें तो आपका नॉर्थ ईस्ट जो दिल्ली है, पूर्वी दिल्ली जो है, वहां पर आपको वो तनाव देखने को मिला। पब्लिक ने एकदम उग्र होकर भी वोट किया है, काफी टकराव भी आमने सामने देखने को मिला। और मैं सुबह से देख रहा हूँ, आप देखिए 2-3 दिन से जिस प्रकार के आरोप दिल्ली पुलिस ये कर रही है, दिल्ली पुलिस ये कर रही है। कल आतिशी जी के ऊपर आपका FIR दर्ज होती है, केजरीवाल जी के ऊपर FIR दर्ज होती है, आज आम आदमी पार्टी के तो MLA के ऊपर आपका FIR दर्ज होती है। तो ये दिखा रहा है कि अगर आप चुनाव हार रहे होते हैं तो आप एनार्की का एनवायरनमेंट बनाने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि मरने का कि हम हार नहीं रहे हैं, हमको जबरदस्ती साम दाम झंड में लगाकर बीजेपी ने हराया है। तो मुझे लगता है कि उस प्रकार की पॉलिटिक्स की ओर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी आ गई है। और वो बार बार जो बोली गाली गलौज पार्टी, मुझे आश्चर्य होता है कि आप इस प्रकार का किसी पार्टी पर एलिगेशन लगाते हैं और उसको गुंडागर्दी की पार्टी आप कहते हैं। आप तो खुद अपनी राज्यसभा की सांसद को घर बुलाकर पिटवा देते हैं, वो गुंडागर्दी नहीं है। आप चीफ सेक्रेटरी को घर बुलाकर पिटवा देते हैं, वो गुंडागर्दी नहीं है। तो मैं मानता हूं कि थोड़ा सा आप देखेंगे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं की जो भाषा थी वो भी बहुत अग्रेसिव। अगर किसी भी डिबेट में भी बैठता था, बहुत सारे डिबेट में उनके कहने में जाते थे कि आप बीजेपी का पक्ष ले रहे हैं। भाई जो तस्वीर जनता आपके सामने रख ली है, हम तो जनता के नुमाइंदे हैं, आम आदमी तो हम लोग हैं। तो मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति में अगर आप थोड़ा सा नम्रता आप रखें, नम्रता के साथ थोड़ा व्यवहार में शिष्टता रखें, तो परिणाम कुछ और मिलते। लेकिन मैं मानता हूं कहीं ना कहीं उस सब के खामियाजा आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ा। चोरी कहने से बात नहीं चलता है, लोगों को नुकसान हुआ है, लोगों को पानी की बोतलें खरीदनी पड़ी। आप कहते कि ओक लगा के पानी खरीदेंगे, आप दिल्ली की। ठीक है निपुण जी, वापस आऊंगी। प्रियदर्शी जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी प्रियदर्शी जी, आखिरकार वो दिन आया, वोटिंग हो गई, एक नंबर ऑफ परसेंटेज हमारे सामने आए, बहुत सारी छुटपुट घटनाएं भी आई, आरोप प्रत्यारोप वाली आई, कोई ऐसी हिंसक जैसी नहीं हुई। भिड़े भी तो कार्यकर्ता आपस में लड़े झगड़े, जो भी था उनका शायद अधिकार भी था। और आज तो ये जो चीजें हुई हैं, ठीक है, कोई ऐसा बड़ा घटनाक्रम नहीं हुआ। कुल मिलाकर दिल्ली का चुनाव संपन्न हुआ। अब बारी आई एग्जिट पोल की। अब ये एग्जिट पोल तो नहीं है, लेकिन एग्जिट पोल में भी जो नंबर्स आते हैं वो ये अनुमान लगाते हैं कि आखिरकार दिल्ली की जनता जो है वो क्या चाहती थी। फिलहाल के जो नंबर्स मेरे सामने हैं विभिन्न एजेंसियों के, वो ये बताते हैं कि 39 सीटें टोटल ओवरऑल भाजपा एक बहुमत की सरकार बनाएगी। आम आदमी पार्टी का नंबर ऑफ टोटल में देखूं तो 30 है। कांग्रेस मुझे यहां से फिर से साफ दिख रही है, जो एक बड़ा वाकई में सवाल है। आपको क्या लगता है, क्या लगते हैं ये आंकड़े बदलेंगे या जो तस्वीरें आई हैं लगभग इसी के इर्द गिर्द आने वाली जो 8 फरवरी है वो रहेगी? देखिए, एग्जिट पोल का एक अपना मामला होता है। एग्जिट पोल को कई लोग खारिज कर देते हैं, एग्जिट पोल पर कई लोग भरोसा करते हैं। एग्जिट पोल को अपने अपने हिसाब से जोड़ा देखा जाता है। जिनके पक्ष में ये आंकड़े आते हैं, एग्जिट पोल का आंकड़ा, वे लोग इसको अच्छा मानते हैं, उसके पक्ष में बयान देते हैं। और जिनके पक्ष में ये आंकड़ा नहीं होता है, वे लोग एग्जिट पोल को खारिज कर देते हैं। लेकिन दिल्ली में जो लड़ाई इस बार थी वो वाकई बहुत दिलचस्प था। जिस तरीके से आखिरी दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, वो दिल्ली के चुनाव को रोचक बना दिया। आप बजट को ही इसका बड़ा उदाहरण ले लीजिए। बजट में जो मास्टर स्ट्रोक खेला गया था मिडिल क्लास को लोगों को लेकर के, वो अपने आप में दिल्ली चुनाव के परिणाम प्रभावित कर रहा था। आप चूंकि एक मामले में कहा जाता था कि दिल्ली का मिडिलमैन भारतीय जनता पार्टी के साथ तो रहता है, लेकिन एग्रेसिव होकर के वोट नहीं करने जाता है। उसे लगता है कि मेरे पक्ष में बहुत सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है।
लेकिन इस बार क्या हुआ कि चुनाव से ठीक पहले बजट था और बजट में जिस उदारता के साथ मिडिल मैन के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चीजों को रखा, उससे मिडिल मैन बहुत प्रभावित हुआ। दूसरी बात, जो झुग्गी झोपड़ियों की बात होती थी, झुग्गी झोपड़ियों पर पहले झुग्गी झोपड़ी वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के वोट दिया करते थे, बाद में विमुख हो गए थे। वहां से फिर से पूर्वांचल और ये मुद्दे उठा करके भारतीय जनता पार्टी उनको अपनी ओर खींचने की कोशिश की, तो ये एग्जिट पोल में उसका भी परिणाम दिख रहा होगा। तीसरी और महत्वपूर्ण बात जो है, जो आपकी सीटें घटती हुई एग्जिट पोल में दिख रही है, इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी है इस बार। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को नुकसान किया है। पहले क्या था, आम आदमी पार्टी सेंधमारी करती थी, भारतीय जनता पार्टी के वोट में भी झुग्गी झोपड़ी का वोट काट लेती थी। और प्रदर्शी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट किया आपने? जी, हाँ, अब आवाज जा रही है क्या? हाँ, अब आ रही है। जी, तो क्या होता था कि भारतीय जनता पार्टी का झुग्गी झोपड़ी का वोट, कांग्रेस के मुसलमानों का वोट, ये दोनों को कुछ न कुछ आम आदमी पार्टी अपनी ओर खींच लेती थी और बहुमत हो जाता था। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि झुग्गी झोपड़ी वाले लोग भी इनसे नाराज थोड़े दिखे हैं और मुसलमानों का वोट इस बार कांग्रेस की ओर जाता हुआ दिख रहा था। तो दोनों ओर से आम आदमी पार्टी घिर गई है। कांग्रेस ने बड़ी लड़ाई लड़ी, अच्छी लड़ाई लड़ी, हालांकि उनको सीटें नहीं आ रही हैं, ये सीटें बहुत नहीं आएंगी, या हो सकता है कि एक भी सीट नहीं कांग्रेस को मिले, लेकिन वो आम आदमी पार्टी को नुकसान कर देंगे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच अंडरस्टैंडिंग इस चुनाव में बिल्कुल खराब था। लोकसभा चुनाव में वे साथ जरूर लड़े थे, लेकिन विधानसभा चुनाव आते आते बात इतनी बिगड़ गई थी कि कांग्रेस ने पूरी ताकत नहीं, लेकिन 90% ताकत तो दिल्ली के चुनाव में झोंक दी, जिसका नुकसान आम आदमी पार्टी को सीधे तौर पर हुआ है। और जो रिफ्लेक्ट कर रहा है वो एग्जिट पोल में, वो सब यही सब मामले आ रहे हैं, उन्हीं का परिणाम है। और मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इधर उधर तो नहीं, लेकिन हाँ, आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होगा, परिणाम जो भी रहे। और भारतीय जनता पार्टी इसमें बहुत कुछ गेन करने की स्थिति में है और वो गेन करेगी। बड़ी लड़ाई लड़ रही थी, धुआंधार प्रचार था, सारे बड़े नेताओं ने ताकत झोंक दी थी, नई रणनीति पर विचार था, नए तरीके से चुनाव लड़ा जा रहा था। पिछले जो 2 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उस तरीके से ताकत नहीं झोंक पाती थी। इस बार नाक की लड़ाई बता करके शाख की लड़ाई मानते हुए भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के चुनाव को लड़ा है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल का फैलना या फिर दिल्ली में उनका लंबे समय तक शासन में रहना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को आने वाले दिनों में बड़ा नुकसान करता है। जिस तरीके से वो विस्तारवादी नीति पर काम कर रहे थे, आम आदमी पार्टी विस्तारवादी नीति पर काम कर रही थी पंजाब में, और उसके बाद गुजरात पर निशाना था, मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ी थी और ये राजस्थान पर उनकी नजर थी। तो उस लिहाज से आम आदमी पार्टी के रथ को रोकना भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती था और वो शायद कामयाब होती हुई भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में दिखी है। बिल्कुल ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। आरपी श्रीवास्तव जी, ये फिलहाल जो एग्जिट पोल के अनुमान हैं या जो आंकड़े हमारे और आपके सामने हैं, ओवरऑल प्रचार के दौरान भी जब इस दिल्ली इलेक्शन को कवर कर रहे थे, तमाम चीज़ें हो रही थी, हम काफ़ी डिस्कशन में बैठे, कई मुद्दों पे भी बात की। इस बीच फ्रीबीज को लेके भी बहुत बातें हुई, अपने अपने जो प्लान और वादे तमाम चीज़ें लाएं। इस बीच बजट भी आया। ओवरऑल जो अनुमान दिखाते हैं, या ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुमत की सरकार बना सकती है, लेकिन नंबर ऑफ सीट्स जो हैं आम आदमी पार्टी की भी पीछा करती हुई हैं। क्या आप मानते हैं कि एक पूर्ण बहुमत की सरकार होगी या फिर वाकई 8 फरवरी को एक पेंच फंस सकता है? देखिए राखी, पिछले दिनों में जो भी चुनाव हुए विधानसभा के, जनता ने एक तरफा मैंडेट देकर पूर्ण बहुमत की सरकार बना है। अभी कहीं ऐसा नहीं लगा कि एक तरफा कोई ऐसा हो, कहीं हंग असेंबली हो जाए, ऐसी स्थितियां नहीं आई। हम लोग पिछले दिनों भी इस बात की चर्चा कर रहे थे कि अगर कांग्रेस कहीं गेन करती है, मान लो 10-5 सीटें बढ़ा लेती है, तो एक पेज फंस सकता है। लेकिन जितने भी एग्जिट पोल आपने दिखाया है, हमें लगता है कि किसी न किसी में तो आम आदमी पार्टी की बढ़त बताना चाहिए था या बहुमत बताना चाहिए था, लेकिन कोई भी नहीं आ रहा। तो इतना तो तय है कि जो भी सैम्पलिंग सर्वे हुए हैं, जो भी एजेंसियों ने किया है, कहीं का हम इसको नहीं मानते कि एग्जैक्ट पोल हैं, एग्जिट पोल है, लेकिन एक अनुमान तो लगाया ही जा सकता है कि आखिर क्या कारण है कि विभिन्न एजेंसियों ने ऐसा नहीं किया। दूसरी बात है कि कई बार ऐसा हुआ कि एग्जिट पोल आए और ठीक उल्टा जो है उसके रिजल्ट आया। तो अगर कुछ ऐसा होता है तब तो बड़ा चमत्कारिक होगा। और एग्जिट पोल जो भी एजेंसियां करवा रही, उनकी साख का भी सवाल है कि आखिर उन्होंने किस तरह से पोल किया।
एक दूसरी सबसे बड़ी बात है, अभी आप हम सुन रहे थे कि कांग्रेस ने पूरी ताकत से चुनाव लड़ा। निश्चित रूप से अगर कांग्रेस ताकत से चुनाव लड़ी है, भले उनकी सीटों की संख्या कहीं हो सकता है 0 फिर हो जाए या फिर कुछ सीटें मिल जाए, लेकिन वो आम आदमी पार्टी को जरूर कहीं न कहीं डैमेज कर रही थी। तो अब ये देखना होगा कि जो रिजल्ट आए हैं पोल्स के, जो हमने एवरेज निकाला है लगभग 39 सीट, हमें लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी बहुमत मतलब सत्ता में आती है 8 तारीख के रिजल्ट के बाद, तो हो सकता है ये आंकड़ा बहुत बड़ा हो, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हो सकता है 39 की जगह 59 हो जाए। आपने देखा होगा पिछले दिनों किस तरह से आम आदमी पार्टी ने एक तरह से सारे दलों को दिल्ली के विधानसभा चुनाव में किस तरह से हाशिए पर रखा था। तो ये भी ऐसी भी संभावना हो सकती है। जहाँ तक चुनाव का सवाल है, बड़ा रोचक चुनाव था, बड़ा मजबूती से लड़ा गया। आम आदमी पार्टी तो शुरू से ही तैयारी कर रही थी और इस चुनाव को आप समझिए कि केजरीवाल के लिए एक जीने मरने का प्रश्न था। जिस तरह से पिछले दिनों में एजेंसियों ने तमाम की वजह से उनको, या जो घोटाले की वजह से जो उनके नेताओं को जेल जाना पड़ा, लौट के आना पड़ा, क्या दिल्ली की जनता उनके प्रति संवेदना रखती है? अगर रखती है तो निश्चित रूप से वोट हुआ होगा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर देखा जा सकता है, और जिस तरह का इनपुट आ रहा था, हमारे रिपोर्टर्स भी आज की डेट में दिल्ली में लगभग सभी इलाकों में चारों तरफ हैं, और जो इनपुट दे रहे थे उनका ये कहना था कि लड़ाई जो है बड़ी कांटे की है। लेकिन अंत में आप देखिए 3-4 दिन में ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी एक एज लेती नज़र आई। तो हमें लगता है कि जो एग्जिट पोल है और जो लोग जिन एजेंसियों ने किया है, सारे के सारे एक तरफा ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की सीटें कम कर सकते हैं। और आम आदमी की सीटें अगर कम होती है और भारतीय जनता पार्टी बहुमत की तरफ जाती है, तो निश्चित रूप से एक तरह से माना जा सकता है कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा। एक सवाल और भी, एक बात और भी है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में जो चुनाव हुआ है, जो बातें निकल के सामने आई हैं, आम आदमी पार्टी कहीं भी ऐसा नहीं कर पाई है कि भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर पाए। केवल सिर्फ जो है लॉ एंड ऑर्डर के मामले में खड़ा कर पा रही थी, बाकी सिर्फ सफाई ही देती नज़र आ रही थी। तो ये भी देखना होगा कि इस बार वो कॉन्फिडेंस लेवल केजरीवाल का नहीं दिखा जो पहले के चुनाव में हुआ करता था। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 8 तारीख को क्या रिजल्ट आता है। अगर वाकई एग्जिट पोल के मुताबिक रिजल्ट आ रहा है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल रहा है। अगर नहीं आ रहा है, मान लीजिए किसी वजह से, या जो मिडिल, अभी एक सवाल ये भी आया था, प्रियदर्शी जी ने कहा कि जो बजट है, जो मिडिल क्लास के लिए एक बजट आया, तो ज़्यादातर नौकरी पेशे वाले लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। अपर मिडिल क्लास के लिए भले ना हो, लेकिन मिडिल क्लास के लिए, और दिल्ली में ज़्यादातर लोग जो नौकरी पेशा वाले हैं, और उनको ये बजट के आने के बाद कुछ ज़रूर जो परसेंटेज बढ़ा होगा, निश्चित रूप से लोगों ने इस बजट में खास करके मिडिल क्लास के लोगों ने सराहा। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है जो इतनी सीटें बढ़ रही हैं, और यह हो सकता है बहुत ज़्यादा अंतर आ जाए। तो ये भी देखना होगा कि 8 तारीख को रिजल्ट क्या आ रहा है और उस समय किसकी सरकार बन रही है। लेकिन फिलहाल कांटे की टक्कर है, और आम आदमी पार्टी भी बहुत पीछे नहीं है, एकदम हाशिए पर नहीं आ रही। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ने ज़बरदस्त गेन किया तो हो सकता है कि हाशिए पर चली जाए। हो सकता है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बराबर भी हो सकती है। तो ये जनता है, ये कब क्या करती है ये तो देखना होगा। लेकिन बहुत सारे मुद्दे ऐसे थे जिस पर केजरीवाल को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, और निश्चित रूप से ये रिजल्ट जो है, अगर कुछ ऐसा कुछ होता है तो अपने आप स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह से आम आदमी पार्टी को अगर कोई झटका लगता है तो इन बहुत सारे फैक्टर काम आएंगे। बिल्कुल। शिवानंद जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन रहा हूँ राखी जी। शिवानंद जी, आज हो गया मतदान संपन्न, बहुत नोक झोंक, आरोप प्रत्यारोप आज भी दिखे। मतलब कभी कभी लगता था कि झड़प हो सकती है, तमाम चीजें हो सकती हैं, लेकिन आज भी ऐसे घटनाक्रम देखने को मिले कि सोच रहे थे कि वाकई में वोटिंग वाले दिन भी ये सब होगा क्या। झड़प तो ठीक है, लेकिन आज भी ये आरोप मिल गए, किसी पे FIR हो गई, किसी के नोट बांटने के आरोप है गए, किसी का कुछ हो गया, कोई कह रहा है बुरके में वोटिंग हो गई। पता नहीं, मतलब जब ये चीजें आती हैं तो सोचना पड़ता है कि क्या है व्यवस्था, कैसे हो रहा है, सवाल सब पर आ जाते हैं। खैर, कुल मिलाकर मतदान संपन्न हुआ, लेकिन जो एग्जिट पोल आए हैं, मैं इनको एग्जैक्ट नहीं कहती और हमें इंतजार 8 तारीख का करना है, लेकिन सर फिर भी जो एजेंसियां अपना सर्वे करती हैं, कांग्रेस की महज 1-2 सीटें, ऐसा क्यों? मैं पिछली बार से भी देखूं तो दिल्ली में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा कांग्रेस का, और इस बार तो बहुत ताकत से कांग्रेस इस पूरे इलेक्शन में थी। फिर ये नंबर्स क्यों? देखिए, बीजेपी और आम आदमी पार्टी का तमाशा दिल्ली का
जो आम आदमी लोगों को बहुत विरोध है। उन्होंने कुछ भी, दोनों ने भी 10 साल में कुछ भी डेवलपमेंट नहीं, विकास नहीं, आपस में झगड़ना, एलजी ये कर रहे, एलजी वो कर रहे। मोदी साहब ने अगर इनका मोदी साहब का नियत साफ है तो 8वां वेतन आयोग बजट में, पहला बजट में क्यों नहीं लिया? दिल्ली इलेक्शन के सामने रख के उन्होंने कर दिया, लेकिन लोगों को पता नहीं है। आज भी केंद्र सरकार जो कर्मचारी है 90 लाख की है, और इन्होंने 12 लाख का जो दिया है 24 लाख ही लोग हैं। लोगों को फेक बजट है। सिर्फ ये जो बजट है बिहार का बजट था, हिंदुस्तान का बजट नहीं था। दूसरी बात, हम दंके के साथ कहते हैं कांग्रेस पार्टी सरकार बनना तय है। हमको विश्वास है पूरी तरह से कि कांग्रेस के साथ गरीब, दलित, पिछड़ों, मुस्लिम वोट सब कांग्रेस के तरफ आ गए। आदरणीय हमारा नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, हमारा बहन प्रियंका गांधी जी, इनके ऊपर भरोसा करके लोगों में रिजल्ट, ये जो पोल आ रहे हैं सब फेक है। इसमें कोई विश्वास मत रखिए। आने वाले दिन आपको गुड न्यूज मिलेगा राखी जी 8 तारीख को। दूसरी बात, ऐसा कुछ हुआ तो भी इंडिया गठबंधन के तरफ से कांग्रेस को 1-2 इधर उधर हुआ तो आम आदमी पार्टी को लेके हम सरकार बना देंगे। अच्छा, आप आम आदमी पार्टी को ले लेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी भी तो आपके साथ जाए सर। आप लोग अलग अलग इलेक्शन लड़े हैं। मतलब आपने एक चीज बहुत अच्छी बोली कि कुछ गड़बड़ होगा तो आम आदमी पार्टी को बुला लेंगे, लेकिन वो जाएंगे या नहीं ये भी तो देखना पड़ेगा। इधर बीजेपी भी है, बीजेपी को भी यदि अपनी सरकार बनानी होगी तो हो सकता है वो आम आदमी पार्टी से बात कर ले, वो एक होंगे या नहीं। हालांकि बीजेपी ऐसा करती नहीं है, लेकिन आपने तो कह दिया। अब ये तो मुझे अर्नब जी बताएंगे कांग्रेस के साथ जाएंगे कि नहीं। और उससे पहले संदीप जी ने ऐसे समय मांग लिया, शायद उनको भी ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी सिचुएशन है। राकेश जी, इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से है। अखिलेश जी है, ममता बनर्जी है, तेजस्वी जी है, लालू प्रसाद जी है। और सर लेकिन दिल्ली में तो कोई गठबंधन नहीं था ना, वो था तो लोकसभा के लिए था, सबने स्टेटमेंट दिए। दो तीन दिन में क्या फर्क होता है देख लीजिए ना, कोई बात नहीं। चलिए, मतलब अभी भी गठबंधन का नाम है बीच में। संदीप जी सुन रहे हैं, ये खेल बिगाड़ने के लिए अभी से तैयारी में है। राखी जी, मैं बहुत अच्छे से सुन रहा था डॉक्टर साहब को, और मुझे सच में हंसी आ रही है, बहुत ज्यादा हंसी आ रही है कि पहली चीज तो ये इतने उलट हो जाएंगे एग्जिट पोल कि वो कांग्रेस सरकार बना लेगी, ये कहना है डॉक्टर साहब का। और दूसरा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप जब आपकी सीट ही नहीं आएंगी दिल्ली में तो आप किससे तो समर्थन लेंगे और कौन आपसे समर्थन लेगा। मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि कांग्रेस से समर्थन कौन लेगा या कांग्रेस किसका समर्थन लेगी जब आपकी सीट ही नहीं आएंगी वहां। तो दूसरी बात ये रही कि जैसा कि अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे, कांग्रेस की बड़ाई कर रहे थे, कांग्रेस के जो नेता है उनके बारे में बता रहे थे। जो विश्वास है वो खो चुकी है कांग्रेस। आप ये देखिए, ये मेरे कहने की बात नहीं है राखी जी, ना ये जितने भी यहाँ नेता बैठे हैं या जो भी यहाँ पत्रकार बैठे हैं उनके कहने की बात नहीं है, ये जनता की बात है। जनता जो है वो बहुत समझदार है, बहुत समझ चुकी है कांग्रेस ने हमें क्या दिया, कांग्रेस ने हमारे साथ किया क्या, कांग्रेस ने किस तरह की राजनीति की, कितने गड्ढे वो करके गए। और आप ये देखिए दिल्ली में, जहां जिस दिल्ली में मतलब भारत का दिल है, जो हमारे देश का दिल है, उसे किस कगार पे ये पार्टियां लेके आई हैं। आप ये देखिए कि आम आदमी पार्टी तो अभी कर रही है, और ये लगातार क्या करते आए हैं कि यहाँ जीना दुश्वार है, यहाँ लोगों का रहना मुश्किल है। अभी भी यहाँ प्रतिबंध लगे हुए हैं कि ग्रेड 4, ग्रेड 3 करके। और पोल्यूशन, यमुना का तो एक अलग पोल्यूशन है जो सबसे ज्यादा जिसे हम मर रहे हैं दिन ब दिन, जहां जो दिल्ली की जनता जो जिसका नुकसान हो रहा है, आप ये देखिए वो पोल्यूशन, उससे खतरनाक मैं आज के समय में कोई चीज नहीं मानता। सबसे बड़ा जो हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है वो ये है कि दिल्ली के आसपास और दिल्ली में इतना पोल्यूशन है कि यहाँ जीना दुश्वार है, लोग यहाँ रहना नहीं चाहते। देखिए संदीप जी, आज की मुख्य चर्चा जो है वो एक अनुमानित आंकड़ों पर है, और मैं फिर इस चीज को मैंने शुरू में भी बोला, मैं फिर से बोलूंगी, सब अपनी अपनी बात बिल्कुल रख सकते हैं। जैसे आप कह रहे हैं कॉन्फिडेंस के साथ कि कांग्रेस की सीट ही नहीं आएंगी, तो फिर मैं भी ये कह रही हूँ कि 39 सीट आपकी हैं, 30 सीट यदि आम आदमी पार्टी की है, तो सर सिर्फ 9 का ही डिफरेंस तो है। कौन सी, ये तो एजेंसियों के हैं, कहां किस पोलिंग बूथ पे वो 8-9 सीटें ऊपर नीचे हो गई होंगी हमको नहीं पता है अभी।
तो ये वो देखना पड़ेगा। अगर आप संदीप जी, राखी जी, संदीप जी इतना जोर से बता रहे ईवीएम तो मैनेज तो नहीं किया रही है कांग्रेस की, ध्यान रखना परेगा हमको। उसे वहां सीट मिले। जिस जोर से बात कर रहे हैं, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ईवीएम तो मैनेज नहीं किया। हरियाणा में तो वही तो किया, छत्तीसगढ़ में तो यही तो किया, महाराष्ट्र में तो अभी देखिए, महाराष्ट्र में संदीप जी आप देखिए उस प्रूफ के साथ हमने रखे पार्लियामेंट हाउस में, उसका जवाब अभी तो रिजल्ट नहीं आया और एग्जिट पोल में ईवीएम पे सवाल आ गया। बहुत बढ़िया सर, कांग्रेस मत बोला करे सबसे पहले। सर आप लोगों पे सबसे पहला आरोप लगता है आप ईवीएम पे सवाल उठा देते। अरे राखी जी 100% संदीप जी इतना जोर से बात कर रहे हैं तो ईवीएम महाराष्ट्र में तो क्या किया? महाराष्ट्र में देखिए तीन महीने पहले लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस नंबर 1 पे थे। ऐसा बीजेपी कौन सा जादू की जप्पी किया मोदी साहब और अमित शाह जी? चलिए अच्छी बात है, अभी तो आंकड़े ये बता रहे हैं कि सब ऊपर नीचे हो सकता है। मुझे तो लग रहा है कोई एजेंसी बता देती कि सीधे 60 सीटें बीजेपी की है तब तो सर मान भी लेते। अभी तो मत बोलिए, अभी तो ईवीएम मुझे कुछ गड़बड़ नहीं दिख रही है। अभी सब ठीक है सर, अभी बैलेंस है। कांग्रेस के लिए थोड़ी चिंता का विषय जरूर है। ठीक है शिवानंद जी, एक सेकंड देखिए चंद्रचूड़, राकेश जी आज ही चंद्रचूड़ साहब चीफ जस्टिस जो रिटायर्ड होने के बाद उनको मोदी साहब ने इनाम दिया ना, आरटीआई का प्रेसिडेंट बनाए उनको। सर उन्होंने तो वोट डाला है, वोट डालने के बाद उन्होंने ये भी कहा है कि ईवीएम और इन सारी चीजों पे नहीं जाएं, एक इलेक्शन होता है, सब प्रोसेस से होता है। जाते नहीं राखी जी, जाते चंद्रचूड़ साहब ने मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढो, काम पे लगा के गया सबको। हिंदू मुस्लिम करना, भारत पाकिस्तान करना, ये कौन सा तरीका है? मैंने इसके पहले भी राखी जी बोला था, मैं जो चीफ जस्टिस के घर पे नरेंद्र मोदी जी जब गए तभी महाराष्ट्र का जो उद्धव गुट है, शरद पवार गुट का जो केस का रिजल्ट उसी दिन हमको पता हो गया। ठीक है शिवानंद जी, एक सेकंड रुकिएगा, समय बड़ी तेजी से हो रहा है। अर्णव जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। संदीप जी 1 मिनट में जवाब लूंगी आपसे। अर्णव जी बोलिए। ये संदीप जी प्लीज 1 सेकंड रुकिए, थोड़ा सा रुक जाइए, मैं अपना बात रख दूं। अब भी रखेंगे, आपने रखा है अपना बात। महाराष्ट्र में एक ही बिल्डिंग में राखी जी 7,000 वोट्स पर ठीक है शिवानंद जी, मैंने आपको भी सुना, संदीप जी को भी सुना। अब आप दोनों जन 1 मिनट रुक जाइए, मुझे आम आदमी पार्टी को भी सुन लेने दीजिए। 1 सेकंड रुक जाइए सर, ऐसे नहीं, प्लीज 1 सेकंड रुकिए। अर्णव जी बोलिए। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, दिल्ली ने अपना मतदान कर दिया है, आम आदमी पार्टी को चुन लिया है, तो यहाँ पर और कोई स्थिति पैदा ही हो नहीं सकता जिस बारे में हम लोग चर्चा कर सके, पहली बात। और दूसरी बात, दिल्ली को आम आदमी पार्टी से बेहतर कोई नहीं समझता। ठीक है अर्णव जी, दिल्ली ने मतदान कर दिया और आपको चुन लिया। अब शिवानंद जी बताएंगे ईवीएम सही थी कि गलत थी, क्योंकि आप ही को लेके जाने की बात कर रहे हैं वो। ये मुझे पूछना पड़ेगा, यहाँ ईवीएम गलत नहीं होगी यदि आप लोग आ गए या गठबंधन से सरकार बना ली तो? ये भी तो सवाल है। दिल्ली में तो लोकसभा में ईवीएम ही चला है राखी जी। केजरीवाल को अंदर डाला, जेल में डाल के ईवीएम मैनेज किया। ऐसा कौन सा बीजेपी का काम था 10 साल में, बताइए? तब ईवीएम, सीबीआई, ईडी मिसयूज करना बीजेपी का संस्था बन गया है, कार्यकर्ता बन गए ये सब ऑफिसर। चलिए अर्णव जी अपनी बात पूरी रखिएगा। ठीक है, देखिए मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि जो स्थिति को लेके हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो स्थिति कभी उत्पन्न होंगे ही नहीं। आम आदमी की पार्टी की तरफ पूर्ण बहुमत का सरकार बनेगा, उसका जनादेश आ चुका है, सिर्फ कुछ घंटे बच गए हैं उसको रिजल्ट को देखने में। और एक बात मैं आपको फिर से दोहरा देता हूं कि ये जो एग्जिट पोल है ये 2013 में हम लोग को 8 सीटें दे रहा था, आए कितने? 28। 2015 में 40 से 50 दिखा रहा था, आए कितने? 60। 2020 में 45 दिखा रहा था, आए कितने? 62। यहां तक कि 2022 के पंजाब के चुनाव में तो हमको सिर्फ 45 सीटें दिखा रहे थे, आए कितने? 92 सीट्स। तो आम आदमी पार्टी के लिए ये एग्जिट पोल्स कभी काम नहीं किया है, दिल्ली में तो और भी नहीं किया है, 2013, 15, 20 कभी नहीं किया, 25 में भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो भी हम लोग डिबेट आज कर ले, मैं फिर से बता रहा हूं, जिसको भी सरकार बनाना है एग्जिट पोल के ऊपर, वो अगले 2 दिन तक अपनी सरकार ध्यान से चला ले, बहुत अच्छी तरह से चला ले। 8 तारीख के बाद आम आदमी पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है।
आम आदमी पार्टी का नेता अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जी, आपको ईवीएम पे भरोसा है? सुनाई नहीं दिया? आपको ईवीएम पे भरोसा है? अरे बीजेपी के प्रवक्ताओं को बीजेपी पे भरोसा नहीं रहा और आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो। चलिए ईवीएम हो और कुछ भी हो, 8 तारीख तक रुक जाइए, 8 तारीख को आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ये जो आप अभी जो आपने वक्तव्य दिया है, क्या आपको ईवीएम पे भरोसा है? इस बात का हाँ या ना में जवाब देंगे? नहीं, मैंने आपको क्या बोला कि बीजेपी के प्रवक्ताओं को बीजेपी पे भरोसा नहीं रहा, तो मैं इस पे क्या टिप्पणी कर सकता हूँ? जो भी होगा आपके सामने होगा 8 तारीख को। सर पहले जब 62 सीटें थी तब भी ईवीएम थी, जब 67 सीटें थी तब भी ईवीएम थी, तो मुझे नहीं लगता एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत है। इंतजार कर रहे होंगे कि आपके पक्ष में ना चला जाए तो फिर ईवीएम को कोसेंगे। सच में आप मुझे एक चीज बता दीजिए संदीप जी, आप मुझे एक चीज बता दीजिए, क्या परवेश वर्मा को 1100 रुपए बांटते हुए आपने देखा था? निपुण जी ने देखा था, डॉक्टर साहब ने देखा था, यहाँ पर कोई देखा है कि परवेश वर्मा जी 1100 रुपए बांट रहे हैं? 13,000 वोट डिलीट करने का एप्लीकेशन दिया जा रहा है भाजपा की तरफ से। अगर इनकी स्थिति नहीं मजबूत होता जिसका दावा ये कर रहे हैं, तो ये बैकडोर हथकंडे इनको अपनाना नहीं पड़ते। चप्पल बांट दिए, साड़ी बांट दिए, बेडशीट बांट दिए और बटे तो बटे अपने सोशल मीडिया के हैंडल पे उसको पोस्ट भी कर दिया कि देखो भाई हम तो बांटेंगे, चुनाव आयोग तो हमको कुछ नहीं बोलेगा। फर्जी एफआईआर जो दायर होगा वो केजरीवाल पे होगा, वो अतिशी जी के ऊपर होगा। यही तो था चुनाव। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं, प्रचंड बहुमत, मेरा ये बात आप अच्छी तरह से याद रखिए संदीप जी, अगर 8 तारीख को कोई भी चैनल पे मिलना हुआ, मैं जरूर आपको इस बात को याद दिलाऊंगा, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बन रही है आम आदमी पार्टी। चलिए मेरे पास तो बहुत बड़ा सवाल तीनों ही राजनीतिक दलों से रहेगा कि आप लोग दावे कर रहे थे हमारी सरकार और कांग्रेस तो गठबंधन बनाने के लिए भी तैयार है, तो क्या होगा वो तो मैं पूछूंगी ही, मेरे पास उस चीज का पूरा राइट है। खैर निपुण जी, क्वेश्चन है तो इनसे आप पूछ सकते हैं ईवीएम का। नहीं उन्होंने कहा तो संदीप जी, ईवीएम का सवाल इसलिए मैं उनसे नहीं कर रही हूं क्योंकि मैं बोल चुकी हूं 2020 में जब सीटें आई, 2015 में जब सीटें आई तब भी तो ईवीएम था, तब भी ईवीएम था। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार भी कोई सरकार यदि बीजेपी की बन जाएगी तो ईवीएम पे सवाल करना है। अब जिसे करना है वो करे, उससे कुछ होना जाना नहीं है। देखिए जिसकी सरकार आएगी वो अपनी सरकार बनाएगा, वो शपथ ग्रहण करेगा, उस पे ईवीएम पे तो झगड़े हमेशा हुए होते रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता इतना बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए शायद वो उसका आंसर भी नहीं कर रहे हैं। हाँ, कांग्रेस ने जरूर उसका आंसर कर दिया और उस सवाल को उठाया उन्होंने। तो प्रश्न आपने ये बता दिया कि उसका जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन मैंने संदीप जी से जो पूछा वो भी फिर एक बार पूछ लीजिए राखी जी, तो मुझे भी तसल्ली हो जाएगा। क्या उन्होंने परवेश वर्मा जी को 1100 रुपए बांटते देखा? सर वीडियो वायरल होगा तो सभी लोग देखेंगे, उसमें देखना और पूछने की क्या जरूरत है? पूछ लीजिए ना आप एक बार, लीजिए कि राखी जी कांग्रेस पार्टी डायरेक्टली बीजेपी के साथ फाइट चालू है। आम आदमी पार्टी बाद में देखेंगे, पहला बीजेपी उधर हार रहे हैं। राखी जी, अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हम उनसे सपोर्ट लेंगे, अभी कह रहे हैं कि डायरेक्ट पार्टी बीजेपी से फाइट है कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी को बाद में देखेंगे। चलिए अब आप लोगों का जो आकलन है उसको रखिए, सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं और तीनों ही ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी। जो मेरे पास फिलहाल नंबर ऑफ सीट्स आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग तो मैं यही बोलूंगी, भाजपा है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस का जो 1-2 का नंबर है ये बढ़ता भी है तो भी जाहिर तौर पर मुझे लगता है वो परिस्थितियां 8 तारीख को क्लियर होंगी। बार बार एक चीज को कहते हैं एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट तो वही होगा जब ईवीएम्स खुलेंगी तभी पता चलेगा। निपुण जी, बहुत सारी बातें आ गई, बहुत अच्छा लगता है जब मुझे राजनीतिक दल बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ दावे करते हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन पूरे ओवरऑल इलेक्शन में बहुत सारे मुद्दे ऐसे आए थे जिनको जनता ने बहुत सोचा है। हाँ, बजट को एक चीज मैं मान सकती हूँ कि जो एक कहते जिस तरीके से लाए और जिस टाइम पर आई सारी चीजें एक आम लोगों की दृष्टि से वो बीजेपी के प्लस में जा सकता है, इसको हम नकार नहीं सकते क्योंकि उसकी सराहना सबने की थी। देखिए राखी जी, बिल्कुल एक तो आपने कहा कि सभी पार्टियों का कॉन्फिडेंस रहता है, लेकिन बीजेपी आम आदमी पार्टी का कॉन्फिडेंस दिख रहा है। अच्छी बात है कि कांटे की टक्कर थी और बहुत जबरदस्त फाइट हुई है। लेकिन मैं तो जो कांग्रेस के हमारे भाई साहब जो है, प्रवक्ता जो है, उनके कॉन्फिडेंस को देखकर तो मेरा आज मन जो है गदगद हो गया, पूरे दिन की थकान मेरी दूर हो गई। और दूसरा बात देखिए, जो बजट का बात था, बिल्कुल सही बात है कि देखिए बीजेपी का जो वोट बैंक है वो मिडिल क्लास एक तरह से माना जाता है और 12 लाख की जब एक लिमिट लगाई जाती है उसको टैक्स फ्री किया जाता है। दिल्ली में देखिए हमेशा जो मिडिल क्लास थी उसकी यही बात थी
कि हमारा टैक्स का पैसा उसको फ्रीवीज में दिया जा रहा है। तो उस मिडिल क्लास में इस बात को लेकर काफी रोष रहता था, और जैसे बीजेपी ने उसमें टैक्स फ्री जैसे किया, तो मुझे लगता है कि इस बार बड़ी संख्या में मिडिल क्लास ने बीजेपी को क्या है वोट दिया, और वो वोट प्रतिशत आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और यही बात है कि जो कांटे की टक्कर है, ठीक है, मैं सभी एग्जिट पोल की, अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि 2013 में ये, 2015 में ये, 2020 में ये, लेकिन जो बोल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं किसी एक एजेंसी का। लेकिन मैं अब बात कर रहा हूँ, जो मेरे सामने डाटा है वो करीब आपका 8 या 9 एजेंसीज का है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि देखिए एग्जिट पोल कभी भी एग्जिट नहीं होता, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन क्या है कितना फ्लक्चुएशन हो जाएगा, कितना अंतर आ जाएगा। पर कुल मिला के हम 8 तारीख का वेट करें। मुकाबला बड़ा दिलचस्प था, बहुत मजा आया, और कांग्रेस ने इसको दिलचस्प पहले भी बनाया था, और आज हमारी डिबेट को दिलचस्प जो बनाया हमारे कांग्रेस के जो भाई साहब हैं, उन्होंने पूरी डिबेट को आज बड़ा दिलचस्प बनाया। पूरे दिन का एकदम आनंद उन्होंने ला दिया, और इसको कहते थे कि कॉन्फिडेंस, कि आप कभी भी किसी भी स्थिति में हो उसको आप बरकरार रखें। मैं तो उनको बल्कि आज भाई साहब करूंगा कि भाई साहब मैं भी आपका रिस्पेक्ट करता हूँ। इसका मतलब सामने वाले को कमजोर देखना गलत है। आपका आपका खुशी आने वाले 8 मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि कांग्रेस ने मुकाबला दिलचस्प बनाया। मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ, और आपकी वजह से अगर बीजेपी जीतेगी तो आपकी जीतेगी। मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी कला होती है कि हारने के बाद भी कॉन्फिडेंस बनाए रखना। भले फेल हो रहे हो लेकिन तब भी कहना मैं पास होऊंगा, मम्मी मैं पास होऊंगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो कॉन्फिडेंस की बात, इसमें क्या, इसमें कोई बुराई थोड़ी कर रहा हूँ आपकी। मैं तो समझ के मैं खुद आज सीखा हूँ आज आपसे। ठीक है, चलिए, समय की सीमा है। आरपी श्रीवास्तव जी, अब ये सवाल जस का तस है। पोल ऑफ पोल्स तो हमारे सामने हैं, जो अनुमानित आंकड़े हैं वो भी सामने हैं, मुद्दों को भी हमने देखा, आरोप प्रत्यारोप भी देखा। ओवरऑल सिनेरियो कहता है कि अब कौन मारेगा गोल, ये तो सवाल था ही, लेकिन इस गोल को रोकेगा कौन? क्या तीनों ही राजनीतिक दल को इक्वली अभी हम देखें, या वाकई जो आंकड़े कहते हैं भाजपा और आप की लड़ाई, इसी में से एक कोई गोल मारेगा? आपने कहा कौन रोकेगा गोल। अब रही बात जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का जो कॉन्फिडेंस देख रहे हैं, अगर मान लीजिए कांग्रेस पार्टी इस एग्जिट पोल को झुठलाते हुए 10 सीटें पा जाती है, तो गोल जो है दोनों दलों के लिए तकलीफ का कारण बन जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा है जो एग्जिट पोल हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली की शिक्षित जनता है, लेकिन वोट परसेंटेज कितना आया वो भी देखना होगा। अगर मान लो 60%, 62% वोट आता है, तो हमको लगता है कि जिस तरह से वोटिंग का कैंपेन चलाया गया चुनाव आयोग द्वारा और सभी सेलिब्रिटीज़ द्वारा, और लोगों को निकल के वोट डालना चाहिए, तो हमको लगता है ये भी कहीं न कहीं इफेक्ट करेगा। अगर ऐसा कुछ है, वोट परसेंट पिछली बार की तुलना में कम आता है, तो नुकसान किसको होगा? मिडिल क्लास ने अगर निकल करके वोट डाला है, और जो अभी आम बजट में जिस तरह से इनकम टैक्स में छूट मिली है, तो निश्चित रूप से ये पड़ना कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी रहता है। लेकिन कहीं एक बात और भी देखना होगा कि और भी जो नीचे का जो तबका है, जो गरीब तबका है, जिसको जो अभी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता है, ऐसे लोग वोट अगर निकल करके ज़्यादा संख्या में डाले होंगे तो परिणाम कुछ भी हो सकता है। हाँ, इतना ज़रूर है कि आज का जो एग्जिट पोल है और जितने भी एजेंसियाँ हैं, किसी ने आम आदमी पार्टी को बहुमत नहीं बताया है। तो ऐसा एकदम से नहीं कहा जा सकता कि एग्जिट पोल एकदम से खारिज ही किया जाए। पिछले बार के एग्जिट पोल में आपने देखा होगा, तो निश्चित रूप से जो भी पोल आए उसमें कहीं न कहीं जो है अंतर आता रहा। लेकिन ये जो एक चीज़ है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कांग्रेस को अगर इतनी कम सीटें आती हैं और वोट परसेंट जो पिछली बार 6% के आसपास था, अगर बढ़ के 10-12% जाता है, तो इसका नुकसान आम आदमी पार्टी को जरूर हो सकता है। और आने वाले समय में जब भी 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, इसका पूरा जो है परिणाम आने के बाद ये दिखने लगेगा, तब हम बैठेंगे एनालिसिस करने कि आखिर हुआ क्या, किसको क्या परसेंटेज आ, कैसे एक दूसरे तक वोट किस तरह से शिफ्ट हुआ, ये देखेंगे जब रिजल्ट आएगा। अभी तो फिर हम अनुमान लगा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। चलिए, समय भी हो गया है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। 8 तारीख का इंतजार है और देखेंगे कि आखिरकार दिल्ली की जनता ने किसे चुना है। ये तो होगा 8 तारीख को, लेकिन एक बात सच है कि जो 30, 39 और 1 का आंकड़ा, आम आदमी पार्टी 30, ओवरऑल नंबर ऑफ सीट्स भाजपा की 39 यानी कि 39 और कांग्रेस के पास 1, ये बताती है कि जो 9 सीटों का डिफरेंस आ रहा है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में, यदि इसे कांग्रेस निकाल
निकाल के ले गई तो फिर पेच फंसेगा। अब कौन किसके तरफ जाएगा ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि दिल्ली का ये पूरा ही चुनाव वाकई में दिलचस्प था। चलिए इंतजार करेंगे 8 तारीख का, क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।